फिर उससे बेहतर है ये दिन भी ना मनाया जाए। ये जो लोग आज जुलूसों में शरीक हैं, इन्होंने सुबह फजर की नमाज पढ़ी होगी। लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। मिलाद शरीफ मैं समझता हूँ ये किसी काम का नहीं। कि अगर इसके साथ साथ हम आशिकाने रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उसके ऊपर भी हमें थोड़ी बहुत तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि सारी तवज्जो देनी चाहिए। माशाल्लाह जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ हसन अब्दाल हज़ारा रोड पे। गज वज के यहाँ पे ईद मिलाद नबी की जुलूस निकल रहे हैं और आवाम का ज़ोर शोर भी बेताशा है। और बहुत ही नामी ग्रामी हसन अब्दाल की शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई हैं और इनसे पूछते हैं कि ये अभी हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं, इस स्टेज का सबसे पहले तो ये तारफ़ करवा दे, फिर उसके बाद आगे इनसे गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जोहर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए और हमें अपने ख्यालात जो है वो लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला। असल में ये जो स्टेज है यहाँ पे ये सैयद यूनुस हुसैन शाह साहब और हमारे जो साबका कौंसलर थे फिदा शाह साहब, सबसे पहले ये स्टेज जो है यहाँ पे शुरुआत उन लोगों ने की थी। उसके बाद जो है ये काफ़ी अर्सा चलता रहा। फिर बाद में हमने ये तब्दीली की कि इसमें हमने लाइटों के ज़रिए उस चीज़ को करने की, सजाने की, सजावट की कोशिश की। तो उसमें भी उन लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि कोई ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जिससे पूरे शहर में ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से लोग ईद मिलाद नबी मना सकें। तो उसमें सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर हमें देख के पूरे शहर हसन अब्दाल में ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों का हजूम और जिस तरीके से रौनक लगी हुई है। तो ये स्टेज जो है बेसिकली सैयद फिदा हुसैन शाह जो हमारे साबका कौंसलर भी हैं और सैयद यूनुस हुसैन शाह साहब ने जो है ये उनका स्टेज है और हम उनके एज ए वर्कर जो है आगे ड्यूटी करते हैं। जी माशाल्लाह, जो कि आज बहुत बड़ा दिन है मुस्लिम उम्मा के लिए। तो इस पुरसरत मौके पर आप क्या हसन अब्दाल की, ख़ास करके हसन अब्दाल की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसमें तो इस तरह है जी, एक दो जो है हमें मसले मसाइल इससे पहले थे, उन मसले मसाइल के हवाले से मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि एक तो जो लेडीज़ का जो है वो हजूम और लेडीज़ का इतनी रश में आना वो हमारे लिए और सीरत कमेटी के लिए हमेशा से बाइस परेशानी रहा है। दूसरा ये है कि हम जो जिस तरीके से मिलाद शरीफ मना रहे हैं, तो हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अगर ये मिलाद शरीफ का हम दिन मनाएं तो वो मेरे ख्याल में जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और मैं अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों से ये मतलब अपील भी करता हूँ, गुजारिश भी करता हूँ कि सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें शरीयत के मुताबिक और हमने अपने अकीदे के मुताबिक इस तरीके से ये दिन मनाना चाहिए कि इसमें किसी तरीके से कोई शिरक का अंसर नहीं आना चाहिए। नात शरीफ अगर कर रहे हैं तो इसमें खालिस्तन वो नात शरीफ के उस तर्ज पे जो नातें पढ़ी जानी चाहिए, ना कि वो म्यूज़िक के साथ या इस तरह। क्योंकि आजकल जो नाते भी हैं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो गाने के तर्ज पे सारी नाते होती हैं। जी बिल्कुल जी। तो ये लोगों से गुजारिश है कि इस तरीके से ना सिर्फ ये कि हमारा जो अकीदा है, जो हमारा मसलक है, उस पर लोग जो है वो उंगलियां उठाते हैं, बल्कि ये चीज़ हमारे गुनाह के लिए गुनाह का भी सबब बनता है। अब इसी बात को अगर मैं आगे लेके चलूं तो मेरी जो समझ है उसके मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैरवी की जाती है इस्लाम की, और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज़्यादा जो आशिक़ रसूल हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनके काम को अगर देखा जाए तो मुनाफ़क़त से भरे हुए हैं लोग। अगर एक ही चीज़ आप किसी शॉप में लेते हो तो उसके रेट कुछ और है, शॉर्ट मिसाल देता हूँ, और वो ही चीज़ दूसरी शॉप पे लेंगे तो उसके रेट कुछ और है। यानी कि चोरी, डकैती, जराइम इस कदर शिद्दत से हैं जो कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत ये नहीं थी। तो इसके मतलब आप क्या कहते हैं कि हालात सारे आपके सामने हैं अभी? देखें जी, इसमें तो ये है कि ये तो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी भी हमें इस चीज़ को सोचना होगा कि जिस तरीके से अगर हम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं लेकिन हम बुराइयों से नहीं रोक पाते, हम जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से नहीं रुकते, हम मिलावट से नहीं रुकते, हम अपने दूसरे मुसलमान भाई का एहसास नहीं करते,
हम ऐसे ही ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे मोटरसाइकिलों से जो है वो सिलेंसर निकाल के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और जब तक एक दूसरे का सबसे बड़ी बात यह है कि एहसास नहीं करेंगे तो हमारी वो रोज़े, हमारी वो जो है वो मिलाद शरीफ, मैं समझता हूँ ये किसी काम का नहीं। मिलाद शरीफ हमारी तो तालीमात ही ये हैं, इस दिन को मनाने का मकसद ही ये है कि इस चीज़ को सामने रखते हुए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो ये तो ज़रूरी है जी। हम ये चीज़ करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते तब भी इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। नमाज पढ़ते हैं तो अपने दूसरे भाई का एहसास नहीं करते, उनका गला काटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, उनको नुकसान देने के लिए, उनको तकलीफ़ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर उससे बेहतर है ये दिन भी ना मनाया जाए। और ये मस्जिदों में जो हम टकरे मार रहे हैं, सजदों पे सजदा, सजदों पे सजदा, इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये जो लोग आज जुलूसों में शरीक हैं, इन्होंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी होगी? मेरे ख्याल में तो थोड़ी परसेंटेज में है कि वो उन्होंने नमाज़ पढ़ी होगी। तो ये चीज़ गलत है जी। हमें तो ये दर्स नहीं मिलता। हमें तो यही दर्स मिलता है कि पहले वो चीज़ है और उसके बाद ये चीज़ मनाएंगे। तो जो लोग नहीं इसमें करते हैं, नमाज और शरीयत की पाबंदी नहीं करते हैं, उनके लिए इस दीन पे इस तरह के मौके पे ख़र्चा करना और इतनी थकावट के साथ काम करना, ये किसी काम का नहीं है जी। ये सिर्फ दिखलावा है। मेरे ख्याल में जी दिखलावा है, बल्कि 110% दिखलावा है, कोई शक नहीं है। असल जो दीन है, असल जो शरीयत है, असल जो हमें दर्स दिया जाता है, हम उस पर अमल नहीं करते। बल्कि आप मतलब इसमें देखें, तकारीर में देखें, हमारे पीर सैयद पीर नसीरुद्दीन शाह साहब जो हैं, उनके जो आप देखें तबलीग देखें, तो वो भी यही कहते हैं कि अगर, बल्कि उनका तो एक जगह पे ये भी कहना है कि अगर मुझ में इस तरह की कोई दूसरी जगह मुझे ठीक नज़र आती तो मैं आप लोगों की वजह से, आप सुन्नियों की वजह से उधर भाग जाता। लेकिन क्या करूं, दूसरी तरफ भी सिर्फ झूठ ही झूठ है। यानी कि हमारी हरकत, हमारी जो है वो जितने भी हम प्रोसेस, जितने भी अमलात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। नमाज रोज़ी की पाबंदी नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपने ख़यालात आवाम तक पहुँचाने में मदद की है, और हम आपका तहे दिल से यहाँ पे इस्तकबाल करते हैं। मोस्ट वेलकम जी। आज के दिन की मुनासबत से अगर बात करना चाहें तो ये तो बहुत एक वसी मौजू है हमारे पास, और वक्त इतना नहीं है कि हम आपका इतना टाइम ले सकें, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है। दो चार गुजारिशात मैं अर्ज़ करूँगा। आज के दिन के लिए जो कुछ हम मनाते हैं, या जैसे अभी हमारे छोटे भाई जोर सुल्तान ने बयान किया है कि ठीक है, जो हम अपने जज्बात का इज़हार करते हैं, अपना अपना तरीक़ाकार होता है जज्बात का इज़हार करने का भी, लेकिन इसके लिए कुछ और लवाज़मात भी साथ में चाहिए होते हैं। आज दिन को भी एक जगह पे ऐसी बात हो रही थी, तो ज़िक्र यही था कि अगर इसके साथ साथ हम आशिकाने रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उसके ऊपर भी हमें थोड़ी बहुत तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि सारी तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो अभी ज़िक्र हुआ है नमाज का, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और एक और जगह पे उन्होंने फरमाया है कि मेरी उम्मत मुझे मेरे अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना करना। जब मुझसे मेरे कानों तक ये बात पहुँचे कि तुम्हारे उम्मती नमाज नहीं पढ़ते, तो अगर ये एक लफ्ज़ और एक ये फ़िक्रा हम अपने जहनों में, अपने दिलों में बसा लें, तो मेरा ख़्याल में कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं होगा कि जो नमाज से अपने आप को दूर रख सके। उसके बाद हमारे जो मुल्की मामलात, जैसा कि आपने कहा है, महंगाई ने लोगों को परेशान किया हुआ है। इससे पहले जो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले जिस हिसाब से लोग पार्टिसिपेट करते थे, इस दफ़ा बहुत से लोगों ने माजरत की है कि हमारे जो माली मामलात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि हम उस तरह दिल खोल कर इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बहरहाल दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा नेक हुक्मरान अता करे जो हमारे अवाम के बारे में सोचे, अपनी फैमिली के, अपने घरों के, अपने बैंक बैलेंस के बारे में ना सोचें। हम सब मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत उमर जैसा को हुक्मरान हमें नाज़िल हमारे ऊपर भेजो। अल्लाह ताला से दरख्वास्त है हमारी, ताकि
उनका यही फरमान था कि जब किसी दरिया के किनारे एक भूखा कुत्ता भी रात को सो गया तो मुझे उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो यहाँ तो लोग भूखों से मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। एक बाप ने अपने 3 बच्चों को जहर दे के मार दिया और ख़ुद भी जहर खा लिया कि रोज़ के मरने से एक दिन बेहतर है मर जाओ। तो हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी कर सके। खासकर इस अवाम के मतलब बताया थे, सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं होती, कुछ अवाम में भी कुछ फॉल्ट होते हैं। उस हवाले से बताते कि अवाम को क्या करना चाहिए। आवाम को सबसे पहले तो देखें जी, हमें आंखें खोल के आज जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, हमें ये बताएं कि कौन सी पार्टी ने इस आवाम को कुछ दिया है। अभी जैसा कि सुन रहे हैं कि चंद महीनों के बाद इलेक्शन, अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर वही कोई नवाज शरीफ को वोट दे रहा होगा, कोई जरदारी को वोट दे रहा होगा, कोई अपनी अपनी पसंद की किसी भी पार्टी का नाम ले लें। हम उस वक्त को भूल जाते हैं कि जब इनके पास इक़्तिदार था तो इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया था। स्वाय इस आवाम को भूख देने के, इस आवाम को परेशानियां करने के, पेट्रोल की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, खाने पीने की चीज़ों का अशिया की, और तनख्वाहें जो लोगों की हैं जो उनको भी अगर आप रेशो निकालें तो मेरा ख्याल में इस वक्त सफ़ेद पोश आदमी के लिए पेट भर के खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों के लिए एजुकेशन मुश्किल हो रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा। तो इसके लिए आवाम को अभी से सोचना चाहिए कि हमने आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन का मौका मिलता है तो हमने किस लीडर को ऐसी इलेक्ट करना है कि जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी करे और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे। ये हमने सोच के फैसला करना है। क्या करना है हर आदमी को पता है। ये नहीं है कि ये मेरे चचा का बेटा उसने बोला फलां को वोट दे दो मैं उसको वोट दे दूँ। ये नहीं है कि ये मेरे फैमिली से है, चाहे वो नालायक आदमी है मैं उसको नहीं। वो देखो कि आपके लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए और आपके आने वाले नस्ल के लिए कौन फ़ायदेमंद है, उसको अलर्ट करें ताकि अल्लाह करे हमारा मुल्क भी किसी बेहतरी की तरफ जाए।